जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज 12th क्लास का जो चैप्टर है इसका नाम है द डीप वाटर, यानी कि गहरा पानी। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसका नाम है द डीप वाटर, यानी कि गहरा पानी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये कहानी का सार क्या है आप सार समझिए। एक बच्चा होता है जिसकी एज लगभग 4 ईयर होती है, लगभग 4 ईयर्स होती है। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, ये 4 साल का छोटा बच्चा एक बीच पे जाता है और बीच पे नहाते नहाते अचानक से समुद्र की जो लहरें होती हैं उन लहरों में गिर जाता है और लहरों में गिरने के बाद कुछ समय के लिए ये एक तरीके से पानी में अंदर ही दफन हो जाता है, या ये समझ लीजिए कि पानी इसको अपने अंदर दबा लेता है। ठीक है, और हालांकि बाद में निकल भी जाता है तुरंत ही, लेकिन ये पानी की उस घटना से बहुत ज्यादा डर जाता है। ठीक है, उसके पिताजी वहीं पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, लेकिन लड़का इससे बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। ठीक है, इसी दिन से उसके मन में पानी के प्रति नफरत पैदा हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या होता है, एक दिन यही बच्चा तैराकी सीखने के लिए एक पुल होता है, एक स्विमिंग पूल होता है जिसका नाम होता है YMCA पुल, जिसका नाम है प्यारे बच्चों YMCA पुल। ये वो पुल है इसमें तैराकी सीखने के लिए एडमिशन लेता है, और इसमें एडमिशन लेने की मुख्य वजह ये होती है कि इसकी माता बताती है कि एक नदी होती है प्यारे बच्चों, और उस नदी के बारे में इनकी माताजी के द्वारा बताया गया होता है बताया गया होता है कि बेटा एक नदी है याकीमा। ठीक है, उस याकीमा नदी में तैरने बिल्कुल मत जाना, वो बहुत डेंजर नदी है, बहुत खतरनाक नदी है। अगर तुम उसमें जाओगे तो उसमें खतरा है, क्योंकि उसमें कई लोग डूब चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तुम एक काम करो, ये जो पूल है स्विमिंग पूल YMCA पूल, आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, यहाँ पर स्विमिंग सीखो। ठीक है, अब यहाँ क्या करता है, ये YMCA पूल में आता है और तैराकी सीखता है। जो इनके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इसको सिखाते हैं। तो अब इस पूल की जो सबसे खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों, कि एक तरफ से तो ये उठा हुआ होता है, यानी कि जो एक तरफ का जो हिस्सा है ये ऊपर ऊपर वाला, इसमें पानी कम होता है। पानी का स्तर क्या होता है, लगभग इसकी हाइट का आधा होता है, लगभग 3 से 4 फुट। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे स्कूल में आप इस तरफ को ऐसे बढ़ेंगे, गहराई की तरफ को अंदर को जाएंगे, तो इधर जाकर के पानी का जो लेवल है वो पहुंच जाता है 9 फीट, और इधर होता है प्यारे बच्चों 4 फीट। तो 4 फीट तो झेल जाता है, लेकिन 9 फीट में तो आदमी डूब ही जाना है। लेकिन जब आपको पता है कि हमारे हाइट 9 फुट नहीं है, तो इधर कोई क्यों आएगा, इसीलिए वो उधर की तैराकी सीखता था। और जब तैराकी सीखता था तो उस समय कोई ना कोई, जैसे उसके पिताजी या कोई इंस्ट्रक्टर वहां पर होता था। लेकिन एक दिन क्या होता है एक दिन ये तैराकी सीख रहा होता है प्यारे बच्चों, मतलब ये तैराकी सीखने के लिए घर से आता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि उस समय YMCA पूल में कोई नहीं होता। ये जब जाके देखता कि हाँ आते यहाँ कोई है ही नहीं, तो चूंकि इसको पानी से पहले ही डर लगता था। डर क्यों लगता था कि लहरों पे ये गिर गया था बीच में लहरों में, तो ये बेचारा क्या किया, ये किनारे पे आके एक जगह ऐसे आकर के ये यहाँ पे आके बैठ गया, और ऐसे ही सोचने लगा कि जब कोई आएगा तब मैं तैराकी सीखूंगा। तभी एक मस्कुलर लड़का आता है, तभी एक ताकतवर लड़का आता है
और वो क्या करता है, यहाँ पर आपको दो जने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्टोरी में एक व्यक्ति होता है और इसे उठा के क्या करता है प्यारे बच्चों, पूल में फेंक देता है। जब पूल में उठा के फेंक देता है तो उसके रिजल्ट स्वरूप क्या होता है, ये बच्चा आपका डूबने लगता है, क्योंकि इसको अभी तैराकी आती नहीं है, अभी अभी इसने तैराकी सीखी थी। और एक तरफ केवल हाइट इसकी 4 फुट होती है और एक तरफ हाइट है इसकी 9 फुट। तो चूंकि 9 फुट थी उस तरफ गहराई, तो वो वहां पे डूबने लगता है। वो कई बार कोशिश भी करता है कि मैं पंजा लगा के बाहर आ जाऊंगा, निकल जाऊंगा, लेकिन वह नहीं निकल पाता है। ठीक है, और उसी में अंदर ही अनकॉन्शियस सिचुएशन में पहुंच जाता है, पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। तब जिस लड़के ने इसको फेंका था वही इसको बाहर निकालता है और इसको सीपीआर वगैरह दे रहा होता है। सीपीआर क्या होता है प्यारे बच्चों, जब किसी को सांस नहीं आ रहा होता है या पानी भर जाता है तो छाती को दबा के और पेट को दबा करके पानी बाहर निकाला जाता है, ठीक है, ताकि उसको सांस आ सके प्रॉपरली। तो तभी इसकी आंखें खुलती हैं बच्चे की, जिसको इन्होंने पानी में फेंक दिया था, और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये देखता है कि मैं अभी जिंदा हूं। ठीक है, और इस दिन से इसको पानी से घोर नफरत हो जाती है। भाई 4 साल का था जब तो घिर ही गया था, अब ये लगभग 11-12 साल का था, फिर से पानी में डूब गया था, लेकिन किसी तरीके से इसकी जान बच गई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब ये यहाँ से घर जाता है तो 1-2 दिन तो खाना भी नहीं खाता, इतना डरा हुआ होता है। उसके बाद जब कभी ये पानी वानी के आसपास जाता है उसके बाद ये जब कभी पानी वगैरह के आसपास जाता है तो बहुत ज्यादा डरता है कि मैं ना ऐसी जगह जाके नहाऊंगा, मैं घर पे ही नहा लूंगा, ना मैं कहीं तैराकी करूंगा, ना मैं मछली पकड़ने जाऊंगा, ना मैं बोटिंग करने जाऊंगा। ये सब चीज करने को साफ साफ मना कर देता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना ज्यादा डर जाता है। फिर एक दिन आकर के डिसीजन लेता है कि अब मुझे अपने इस डर पर काबू करना है, और वह अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनिंग रखता है, एक ऐसा व्यक्ति रखता है जो उसको तैरना सिखाएगा। वो जो इसका तैराक जो कोच होता है वो इसे अच्छे से तैरना सिखाता है, विट बाय विट, छोटा छोटा, बिल्कुल प्रारंभ से लेके चलता है। एक रस्सी क्या करता है, एक रस्सी को ये जो इसके बैक में बांध देता है कमर से, और उसके बाद कहता है कि जाओ तैरो। अब इस जो डगलस होता है वो क्या करता है प्यारे बच्चों, उसमें तैरना शुरू कर देता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन इस तरीके से वो 6 महीने तक कंटिन्यूअसली सिखाता है। 6 महीने बाद जब कोच को पता लगता है कि अब ये अकेला तैर सकता है, मेरी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो वो उसे छोड़ के चला जाता है कि भाई अब तू तैर सकता है, अपना तैर। उसके बाद ये क्या करता है, जो विलियम सी डगलस, ये सॉरी जो डगलस है, ये कई जगह ये इसने तैराकी तो सीख ली, यहाँ पर क्या आके बच्चों इसने ये खूब अच्छी प्रैक्टिस करता है, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग करता है और अच्छा तैराक बन जाता है। उसके बाद ये अपने डर पर काबू पाना चाहता है, ये चाहता है कि मैं उस डर को फिर से महसूस करूं जो मैंने 10-11-12 साल की उम्र में महसूस किया था। और ये हर नदी, हर झील, ठीक है ना, जो भी इसको ये बता देता कि वो नदी बहुत खतरनाक है, ठीक है, मैं उसी में जा रहा हूँ, वो झील बहुत खतरनाक है, वहां मत तैरना, तो ये हर जगह तैरने के लिए जाता था। और एक जगह उसको थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन जल्दी ही वह अपने डर पर काबू कर लेता है, क्योंकि उसे हर तरीके के शॉट्स आते थे, हर तरीके, मतलब तैरने के सारे तरीके आते थे कि मुझे कैसे तैरना है। और उसने लगभग लगभग सभी खतरनाक जगहों तैराकी कर ली थी, और हर जगह तैरने के बाद उसकी खुशी का आलम कुछ इस प्रकार था प्यारे बच्चों। अब ये कह सकता था कि मैं कहीं नहीं डूबूंगा, मैं हर जगह तैर जाऊंगा। ठीक है, उसे इतना अच्छे तरीके से तैरना आ गया था। तो इस कहानी का सार क्या है कि जब हमें कोई चीज बहुत पीछे कर दे, ठीक है, या बहुत डरा दे, तो कैसे हमें अपनी कमजोरी पर काबू पाना है। भाई कहाँ तो पानी से डरने लगा था, इतने खतरनाक खतरनाक इंसिडेंट इनके साथ हुए थे, और कहाँ इन्होंने इस चीज पर विजय पा ली। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे कैसे क्या हुआ था अब स्टोरी वाइज। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल इसी के अनुसार पढ़ना है। ठीक है डगलस was about 4 years
डगलस जब 4 साल का था, 4 years old, ही विजिटेड ए बीच इन कैलिफोर्निया, वह कैलिफोर्निया में एक बीच पर गया विद हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। बीच क्या होता है? समुद्र के जो आसपास का जो जगह होती है उसको बीच बोलते हैं, समुद्र किनारा। ठीक है प्यारे बच्चों। द वेव्स knocked him down and swept over him. लहरों ने उसमें टक्कर मारी और उसे अपने आप में समेट लिया। He was buried in water, वह पूरी तरीके से पानी में अंदर चला गया था, गिर गया था। And was breathless यानी कि उसको सांस भी नहीं आ रहा था, ऐसी पोजीशन में चला गया था। He was frightened, वह बहुत डर गया था। By the sheer force of the wave, sheer मीन्स होता है बहुत तेज, बहुत ताकतवर फोर्स, ताकत। जो वेव्स की थी, जो धारा थी उसकी, जल धारा, उसकी जो तेज जो शक्ति थी, उससे बहुत ज्यादा डगलस डर गया था। ठीक है प्यारे बच्चों। But his father only laughed, उसके पिताजी बस हंसते रहे। Since then he avoided water, तब से ही डगलस क्या करने लगा? पानी को अवॉइड करने लगा। ठीक है, वह पानी को देख के अनदेखा कर दे कि यहाँ से हटो, यहाँ नहीं जाना। ठीक है, ये वाईएमसी पूल है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। यहाँ पे कहते हैं वाईएमसीए पूल, ये आपके हेडिंग है। वाईएमसी पूल के बारे में बताएंगे। When Douglas was 10 और 11, जब डगलस बस 10 या 11 वर्ष का था, he decided to take swimming, उसने निर्णय लिया कि वह तैराकी सीखेगा। ड्राइविंग लेसन, वह तैराकी सीखेगा। The Yakima river was dangerous, याकीमा नदी बहुत खतरनाक थी। Many people had drowned in it, काफी लोग याकीमा नदी में डूब गए हैं। ठीक है। His mother advised him, उसकी माँ ने उन्हें सलाह दी, never to try to swim in it, उसकी माँ ने यानी डगलस की माता जी ने उसको सलाह दी कि बेटा कभी भी याकीमा नदी में तैरने के लिए मत जाना, डूब जाएगा। What the YMCA pool, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एक स्पेशल रोल है YMCA रूल का। What the YMCA pool was safe, यह पूल जो है आपका सेफ है। It was only 2-3 फुट डीप एट द शैलो, यह सिर्फ 2 से 3 फुट गहरा था शैलो एंड यानी कि उठे हुए भाग पर। While at the other end, दूसरे छोर पर, it was about 9 feet, यह लगभग 9 फीट गहरा था, डीप गहरा था। द ड्रॉप वाज, जो गहराव था वो ग्रेजुअल था, यानी कि ढलावदार था। इस तरीके से था प्यारे बच्चों कि जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से था। ग्रेजुअल इसे कहते हैं कि गहराई इस तरीके से आना कि यहाँ पे 1 फीट, यहाँ पे 2 फीट, यहाँ पे 1 फुट, यहाँ पे 2 फुट। जैसे जैसे अंदर को घुसते जाओगे गहराई बढ़ती जाएगी, 4, 5, ऐसे करके जो लास्ट छोर था वो 9 फुट गहरा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसका जो डीप कैसा था? द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल यानी कि ढलावदार था, नीचे की तरफ घटता हुआ था। ऊपर 1 फुट था, लेकिन जो लास्ट छोरा था वो इस तरीके से था, वो 9 फुट था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये इसे उठा के फेंक दिया, मैंने आपको बताया था, तो देखिए कैसे फेंका। डगलस वाज थ्रोन इनटू डीप वाटर, ये आपकी हेडिंग हो गई प्यारे बच्चों। अब इस हेडिंग में आपको बताते हैं। ही वेंट टू द पूल वन डे, एक दिन वह पूल पर गया। एंड फाउंड, और पाया, नो वन देयर, कि वहां कोई नहीं था। एक दिन जो डगलस है वो पूल पर गए, लेकिन वहां पाया कि आप तो यार यहाँ पर कोई नहीं है। ही वॉज एफ्रेड, वह थोड़ा सा डर गया, क्योंकि पानी की प्रति पहले ही उसके मन में नकारात्मक भाव थे 4 साल की उम्र से। टू गो, ही वॉज एफ्रेड टू गो इनसाइड अलोन, वह अंदर अकेला जाने में डर रहा था। सो ही सेट डाउन, इसीलिए वह बैठ गया। ऑन द
एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर बैठ गया, टू वेट फॉर द अदर्स, दूसरों का इंतजार करने के लिए। जब डगलस पूल पे पहुंचता है तो देखता है यार यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो वह पानी के अंदर जाने से डरता है और पूल के किनारे बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है जब कोई और आएगा तब मैं नहाऊंगा, क्योंकि जब मैं अगर अंदर घुसूंगा और अगर मैं डूबने लगा तो मुझे कोई ना कोई बचा लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। जस्ट देन ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन केम, तभी एक तगड़ा जवान लड़का वहां पर आया, एक तगड़ा आदमी वहां पर आया। ही वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ज्यादा मजबूत था। ही पिक्ड अप डगलस, उसने डगलस को पकड़ा, एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और जो पूल का जो डीप एंड था, जो गहराई वाला छोर था, उस तरफ उसे उठा के फेंक दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। जब उसे उठा के फेंक दिया तो वो बेचारा इस तरीके से डूबने लगा। अब आते हैं इसकी डूबने की स्टोरी कि वो कैसे कैसे डूबा था। हिज राइजिंग फ्रॉम द बॉटम, कि वह बॉटम से कैसे बाहर आने का उसने प्रयास किया। एज हिज टॉस टच, जैसे ही उसका अंगूठा टच हुआ, द टिल्ड फ्लोर, जो नीचे जैसे ही उसका अंगूठा टच होता है ऑफ द पूल, पूल के बेसिक से, डगलस बाउंस करता है, जंप लगाता है, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही वॉज सफोकेटिंग होना प्यारे बच्चों, दम घुटना, उसका दम घुट रहा था। ही ट्राइड टू शाउट, उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट देयर वॉज नो साउंड, लेकिन वहां पर कोई शोर नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हुआ प्यारे बच्चों? आप पानी के अंदर से चिल्लाओगे, आपकी आवाज कहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। वह बेचारा चिल्ला तो रहा था, लेकिन पानी के अंदर उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वंस अगेन, एक बार और, ही स्प्रेंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, एक बार फिर से वह पूल के बॉटम से यानी कि बिल्कुल नीचे से उछला। ही बीट हिज आर्म्स, उसने अपने हाथों को मारा पानी में। ही ट्राइड टू रेज हिज लेग्स, उसने अपने पैर उठाने की भी कोशिश की। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वाट है इसे आप वट कर लेंगे, ये हो जाएगा बट। वट दे हंग लाइक डेड वेट, जैसे कि कोई मृत शरीर हो जाता है, मतलब हाथ पांवों ने बिल्कुल उठना बंद कर दिया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, समथिंग वाज पुलिंग हिम, कि कोई उसे खींच रहा है, डाउनवर्ड अगेन, दोबारा से नीचे की तरफ उसे कोई चीज खींच रही है, उसने ऐसा महसूस किया। ठीक है बच्चों। जब वह डूब गया तो देखिए कैसे बचता है। गेटिंग अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश होना। वंस अगेन ही बिगेन टू ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, एक बार फिर से वह नीचे की तरफ जाने लगा, एक बार फिर से वह नीचे की तरफ जाने लगा। ही कुड मेक नो एफर्ट, अब वह कोई एफर्ट यानी कोई प्रयास नहीं कर सकता था। ही वॉज रिलैक्स, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। देयर वॉज नो फियर, अब ना कोई डर था। देयर वॉज नो पैनिक, अब ना ही कोई डर था ना कोई दर्द था। ठीक है, मतलब उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल सब कुछ शांत था, बिल्कुल साइलेंट था, क्योंकि अब डगलस बेहोश हो चुका था। ही फेल्ट, उसे ऐसा महसूस हो रहा था, एज इफ ही वॉज फ्लोटिंग, जैसे कि वह तैर रहा हो इन स्पेस में उड़ रहा हो। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश था। प्यारे बच्चों, वो इसने इतना प्रयास किया जब तक कि वह बाहर आने की कोशिश करता रहा, जब तक उसके हाथ पांवों ने साथ दिया। एक समय ऐसा आ गया कि उसके हाथ पांवों ने काम करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई।
अब उसे ऐसा लगने लगा था पानी के अंदर जैसे कि वह स्पेस में उड़ रहा हो, क्योंकि अब वह बेहोश हो चुका था। ठीक है प्यारे बच्चों, डगलस वॉज सेव्ड। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डगलस वॉज सेव्ड। व्हेन डगलस रिगेन कॉन्शियसनेस, यानी कि जब डगलस दोबारा से होश में आया, ही रियलाइज, उसे महसूस हुआ दैट ही हैड बीन सेव्ड, कि उसे बचा लिया गया है। ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टोमच, वह अपने पेट केवल लेटा हुआ था। ही वॉज वॉमिटिंग, वह उल्टी कर रहा था। ही हर्ड वॉइस, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। समवन सेड, किसी ने कहा, ही ऑलमोस्ट डाइड, ये लगभग मर ही गया है। द यंग मैन, जिसने इसे फेंका था, जो जवान आदमी था, हु थ्रू हिम इनटू द पूल, जिसने इसे पूल में फेंका था, सेड, कहा, ही डिड इट फॉर फन, कि इसने तो ये सिर्फ मजाक के लिए किया था। ठीक है, ये ज्यादा ही सीरियस हो गया, लेकिन मैंने तो ये सिर्फ मजाक मजाक में किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब किसी तरीके से ये बच के तो आ गया। नेक्स्ट हेडिंग है हंटिंग ड्रीडफुल एक्सपीरियंस। डरावना, भाई हंटिंग ड्रीडफुल, डरावना खतरनाक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जिसने उसे हिला कर रख दिया। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, ही वेंट टू द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स। कास्केड्स होता है झरना। कुछ साल बाद वह झरने के पास गया। ही विज्ड, उसने इच्छा की, टू वेड इनटू इट, कि वह इसमें घुस जाए, जहां पे झरने का पानी गिर रहा था, कि वह इस पानी में घुस जाए। हिज लेग्स, उसके जो पांव होते हैं बच्चों, वर पैरालाइज, वो कांपने लगे। ठीक है, वेन एवर एंड वेयर एवर ही वेंट फिशिंग, कैनिंग, बाथिंग एंड स्विमिंग, जब कभी, या वेन एवर एंड वेयर एवर, जब कभी या जहां कभी, कहीं भी वो, अगर कभी भी वो पानी के पास जाता था तो, और वो इन चीजों के बारे में सोचता था, फिशिंग करना, कैनोइंग करना, बाथिंग करना, स्विमिंग करना, यानी कि तैरना, नहाना, मछली पकड़ना आदि के बारे में सोचता था कि मैं जाके ऐसा करूंगा। ही वॉज सीज्ड विद द टेरर, तो उसे जो उसका डर होता था उसे जकड़ लेता था, यानी कि वह अपने डर में जकड़ जाता था कि फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए जब हुआ था। द जॉय ऑफ लिविंग, जो जीने का जो आनंद है, वॉज लॉस्ट फाइनली, वह एकदम से खत्म हो जाता था। ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ तक है लॉस्ट। उसके बाद है फाइनली ही डिसाइडेड, अंततः उसने एक निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वह एक इंस्ट्रक्टर लेगा, वो एक कोच करेगा जो उसे सिखाएगा, टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, जो उसे, जो ये पानी का डर है, उससे बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ये क्या करता है, तैराकी सीखता है। और तैराकी कैसे सीखता है, इसका कोच इसे बताएगा। लर्न स्विमिंग, द इंस्ट्रक्टर, जो उसका इंस्ट्रक्टर होता है, जो कोच होता है, हेल्प हिम, वो उसकी मदद करता है, विट बाय विट, पीस बाय पीस, इसका अर्थ होता है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से, हम कहते हैं ना एक एक करके, बिल्कुल जीरो से उसको सिखाता है। ही वॉज विद डगलस फॉर अबाउट 6 मंथ, वह उसके साथ लगभग 6 महीने तक रहा। व्हेन ही फेल्ट, जब उसने महसूस किया, दैट ही डगलस वॉज एबल टू स्विम, कि डगलस अब तैरने में सक्षम है, एलोन, अकेला, ही लेफ्ट, उसने उसे छोड़ दिया। यानी कि जब कोच को 6 महीने बाद महसूस हुआ कि अब डगलस अकेला तैर सकता है, तो वो वहां से चला गया। अब आते हैं इसने अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करी। देखिए, ये आपका आज का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों। स्विमिंग इन डिफरेंट लेक, अलग अलग लेक यानी कि झीलों में जाके तैरना। आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होने के बाद, अब
वाज फिनिश, जब ट्रेनिंग उसकी खत्म हो गई, डगलस वॉन्डर्ड इफ ही वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वुड बी अलोन इन द पूल। अब इसमें क्या होता है आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज फिनिश, जैसे उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई प्यारे बच्चों, तो डगलस वॉन्डर्ड, यानी अभी जो डगलस था वो आश्चर्य में था कि इफ ही वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वुड बी अलोन इन द पूल, क्या अभी भी वो जो टेरर था, वो जो उसके मन में भय था, क्या वो अभी भी आएगा जो उसके अकेले होने पर, जो बचपन में आया था, जो उसके 10 या 11 वर्ष की उम्र में आया था पूल पे रहकर। यानी कि वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अब मेरी ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, तो क्या अभी भी जब मैं वहां पे अकेला होऊंगा पूल के पास में, तो क्या अभी भी मुझे वही डर लगेगा जो मुझे तब लगा था। ही स्वयं, वह तैरा 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड है वहां पर वह लगभग 2 मील तक उस झील में तैरा। ही यूज्ड ऑल द स्ट्रोक्स, उसने अभी सभी अपने स्ट्रोक यूज किए, दैट ही नो, जिन्हें वह जानता था, यानी कि तैरने के जितने तरीके वो जानता था उसने उन सभी का उपयोग किया। ओनली वंस, सिर्फ एक बार, द टेरर रिटर्न, जो वो डर था उसके मन में आया। वट डगलस वॉज एबल टू ओवरकम, लेकिन डगलस अब उन सब पर जो उसका डर था उस पर काबू करने में सक्षम था। डगलस गेव आउट ए क्राई आउट ऑफ विक्ट्री, डगलस गेव आउट ए क्राई ऑफ विक्ट्री, यानी कि डगलस अपनी जो विक्ट्री, अपनी जो जीत थी उसकी पानी के खिलाफ, अब वह जीत चुका था, तो इस खुशी में वह बहुत जोर से चिल्लाया, कुछ इस तरीके से उसने अपने दोनों बाजू उठाकर बहुत जोर से चिल्लाया, हुर्रे, कि अब मैं पानी से नहीं डरता हूँ, अब मुझे आप कहीं भी तैरा लो, मैं हर जगह तैर जाऊंगा, अब मैं नहीं डूबूंगा, ना ही अब मुझे किसी की जरूरत है कि कोई मुझे आके बचा ले, और नहीं अब किसी में इतना दम कि उसे उठा के फेंक दे, ये खुद दम वाला हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप सभी भी अगर अपने आप को किसी चीज में कमजोर समझते हो, तैराकी नहीं, किसी भी चीज में कमजोर समझते हो, आप इंग्लिश पढ़ने में कमजोर समझते हो, तो हम हैं आपके इंस्ट्रक्टर, हम आपको बताएंगे कैसे स्ट्रांग होना है। आप किसी अन्य सब्जेक्ट में अगर अपने आप को कमजोर समझते हो, तो आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरत होगी आप उसको मन लगा के सीखें। ठीक है, आप हार्ड वर्क करें। ठीक है, जब आप जागोगे तब सवेरा होगा, कभी भी आप ये मत सोचे कि टाइम निकल गया, समय निकल गया या सिलेबस निकल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।